नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके सामने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। हमारी जो श्रृंखलाएं चल रही हैं उसी क्रम में आज हम क्लास 12th के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने अवकल समीकरण से लिए हैं। आइए उनको देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट आप अवश्य कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे तो हम और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते रहेंगे। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। आप हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चंस करवा दीजिए, हम आपके लिए वह क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करने वाले हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है आइए देखते हैं। लिखा हुआ है 1 + x² dy/dx = x है और हमारा दूसरा प्रश्न है y - x dy/dx बराबर a ब्रैकेट y² + dy/dx है। तो आइए पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है इस पर बात करते हैं। देखिए पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे dy/dx की आपको वैल्यू निकालनी है। तो dy/dx जो आपका बनने वाला है वो ये बन जाएगा x बटे 1 + x² हो जाएगा। आपको क्या करना है, dx का गुणा करा देना है, क्रॉस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा dy = x/1 + x² dx। अब आपको समाकलन कर देना है, समाकलन इंटीग्रेशन कर देना है। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। क्या हो जाएगा 1 × dy = x बटे 1 + x² और dx। देखिए यहाँ इसको लेट कर लेंगे, यहाँ मान लेंगे माना 1 + x² बराबर t है। तो ये जब डिफरेंशियल आप इसका यहाँ करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 0 + 2x dx बराबर dt। हमें x dx का मान चाहिए तो ये हो जाएगा dt/2। अब देखिए इन वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो यहाँ आपका 1 × dy है इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/2 बाहर 1/t dt। ये निकल के आने वाला है। ये 1 × dy यानी इसका हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1/2 का जो समाकलन होता है 1/t या 1/x कहें, इसका जो समाकलन होता है वो आपका log x होता है। क्या होता है? log x होता है। तो यहाँ हो जाएगा log t प्लस आप लिख सकते हैं c। तो ये बनने वाला है y बराबर 1/2 log t का आप मान रख देंगे, जो आपने t का मान माना है। तो हो जाएगा 1 + x² + c। ये रहने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी एग्जाम परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम की। तो आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप बात करने वाले हैं यहाँ पर dy/dx का मान निकालेंगे। तो आइए यहाँ बन जाएगा y - x dy/dx इक्वल टू a/² प्लस के a dy/dx हो जाएगा। अब आप इस dy/dx को इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा y - a/² इक्वल टू यहाँ a dy/dx प्लस x dy/dx हो जाएगा। यहां से आप y कॉमन निकालेंगे तो बनेगा 1 - a/, इक्वल टू में यहां से आप dy/dx को जब कॉमन ले लेंगे तो बनेगा a + x। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहां जो होने वाला है, देखिए यहां गुणा कराएंगे, कैंची का गुणा होगा। तो देखिए क्या बनेगा y 1 - dy/dx इक्वल टू a + x और ये हो जाएगा dx dy हो जाएगा, सॉरी। अब यहां आपको करना क्या है, y वाले फंक्शन को y की तरफ ले जाना है, x वाले फंक्शन को x की तरफ लाना है। तो यहां हो जाएगा 1/a + x dx इक्वल टू हो जाएगा 1/y 1 - ay और dy हो जाएगा। देखिए इसे लिख सकते हैं, यहां हो जाएगा आपका 1/y 1 - ay dy इक्वल टू 1/a + x और dx हो जाएगा। इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, आंशिक भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए क्या बनने वाला है 1 - ay और यहां हो जाएगा माइनस का, या यूं कहें
यहाँ पर आप y यहाँ 1 माइनस ए वाई रख दीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए बटे। देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे अगर तो इसका गुणा यहाँ तो 1 माइनस ए वाई, यहाँ ए वाई से ए वाई कट जाएगा, लेकिन यहाँ आपको क्या रखना है, प्लस रखना है। क्या रखना है, प्लस रखना है। यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस एक्स और डी एक्स। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ समाकलन कर देना है। समाकलन करने पर तो ये बनेगा 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस ए बाहर निकालेंगे या ए यहीं रखिएगा, ए बटे 1 माइनस ए वाई और बनेगा डी वाई और इक्वल टू में 1 अपॉन ए प्लस एक्स हो जाएगा आपका डी एक्स। अब हम देखने वाले हैं इसके आगे क्या बनेगा इसका। तो देखिए यहां पर आप मान लीजिए, माना 1 माइनस ए वाई बराबर टी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस के ए डी वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू डी टी, यानी डी वाई इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ए डी टी बनने वाला है। या यूं कहें, इसको इतना ही रखिए आप। जब आप इसको इतना रखेंगे तो ये हो जाएगा ए डी वाई इक्वल टू माइनस का डी टी। अब आइए प्रश्न पर, देखिए यहां हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई डी वाई, यहां देखिए ये माइनस आ गया तो माइनस यहां हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी डी टी और इक्वल टू में 1 अपॉन ए प्लस एक्स और क्या है आपका डी एक्स है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए क्या बनने वाला है। देखिए 1 अपॉन वाई है तो ये आपका लॉग वाई हो जाएगा, यहां हो जाएगा लॉग टी, ये हो जाएगा आपका लॉग ए प्लस एक्स और इसमें हमने लॉग सी को ऐड कर दिया। यहां देखिए हो जाएगा आपका लॉग y अपॉन टी होना चाहिए, लेकिन t का जो मान है आप रख दीजिए 1 माइनस ए वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग c और a प्लस एक्स, ये बन जाएगा। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा y अपॉन 1 माइनस ए वाई इक्वल टू सी ए प्लस एक्स। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा y बराबर c a प्लस एक्स और 1 माइनस ए वाई इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए हमने इस प्रश्न को आपको कराया है। एक बार आप इसे पुनः रिवाइज करेंगे, एक बार वीडियो को पुनः पोस्ट करके आप इसे रिवाइज करेंगे और देखेंगे इस प्रश्न को। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अब हम देखते हैं अपने कुछ और प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं अपना आज का तीसरा प्रश्न। आइए देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कहता है। लिखा हुआ है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई और एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। dy अपॉन डी एक्स, यहां से आप x कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 1 बनेगा, यहां से आप 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 बन जाएगा। अब dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1 और हो जाएगा x प्लस 1। तो देखिए कि y इधर ले आएंगे, dx इधर पहुंच जाएगा तो यहां बनने वाला है y प्लस 1 1 अपॉन y प्लस 1 dy और यहां हो जाएगा x प्लस 1 dx। अब आप समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर आप समाकलन कर दीजिए तो इधर हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस 1 dy इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 dx। तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस वाई लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स जब होता है तो log x हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका log y प्लस 1। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। 1 का करेंगे तो आएगा x, यहां एक कांस्टेंट देंगे तो आ जाएगा c। यहां पर क्या बन गया आपका, यहां बन गया log y प्लस 1। आपका यही आंसर रहने वाला है। तो देखिए इस प्रश्न का ये राइट आंसर आपका हो गया। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से। मैं इसे 2024 में बोल सकता हूं, ये प्रश्न आएगा। अब हम देखते हैं इस प्रश्न को। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स ई की पावर माइनस वाई लिखा हुआ है। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। dy अपॉन डी एक्स, देखिए यहां जो पावर है उसको मैं ब्रेक कर देता हूं
तो हो जाएगी e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर माइनस वाई प्लस एक्स e की पावर माइनस वन। देखिए आधार जब समान होते हैं तो गुणांक घातें जो है वो आपकी जुड़ जाती हैं। यहाँ आधार e है, ऊपर पावर x माइनस वाई है, तो e की पावर x अलग हो जाएगी और e की पावर माइनस वाई अलग हो जाएगा। अगर आप इसे जोड़ देंगे तो आपका यही बनने वाला है। देखिए ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यहाँ से आप e की पावर माइनस वाई कॉमन निकालेंगे तो e की पावर x प्लस एक्स बचेगा। आपको करना क्या है, यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस वाई डी वाई बनेगा इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स और ये आपका dx कहलाएगा। ये e की पावर वन अपॉन e की पावर माइनस वाई है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये e की पावर y बन जाएगा, dy हो जाएगा इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स इक्वल इंटू dx हो जाएगा। अब आपको समाकलन कर देना है, समाकलन करने पर इसे आप समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर y dy इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स dx और आपका प्लस बाद में अभी देखेंगे e की पावर y। देखिए e की पावर y हो या e की पावर x हो तो e की पावर x ही रहने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर y, यहाँ हो जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन टू और प्लस आप क्या लगाएंगे c लगाएंगे। ये आपका नंबर वन कहलाएगा। पुट इसमें हम x की वैल्यू को 0 एंड y की वैल्यू को 0 रख देंगे, क्योंकि हमें दिया गया है। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ जब 0 रखेंगे तो प्लस c हो जाएगा। ये बनने वाला है आपका। देखिए यहाँ 1 इक्वल टू 1 प्लस c हो जाएगा। ये आप c बराबर 1 माइनस 1 करेंगे तो c का मान आपका कितना रहने वाला है 0, यहाँ रख दीजिएगा फ्रॉम 1। देखिए तो बनेगा e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस 0 हो जाएगा। e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है आपका। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन प्रश्नों को लगातार अभ्यास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्न जो हैं वो आपके सभी यहीं से आएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% आपको क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। अब हम देखेंगे अपने कुछ और प्रश्नों को, तो आइए शुरू करते हैं कुछ और प्रश्न। आइए देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। लिखा है अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू 2/x स्क्वायर माइनस 1 को हल कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है वो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स पी प्लस पी वाई बराबर क्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न की तरह देखेंगे तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2xy और बराबर में 2/x स्क्वायर माइनस 1। पहले आप क्या करेंगे, इस x स्क्वायर माइनस 1 का डिवाइडेशन करेंगे तो आपका बनेगा dy अपॉन डी एक्स प्लस के 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बराबर में हो जाएगा 2/x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए ये दोनों मिलके होल स्क्वायर बन जाएंगे। अब आपको करना क्या है, dy अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू से इसकी तुलना करानी है। क्या करानी है, तुलना कराएंगी। तो आपका जो p का मान आने वाला है वो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, q का मान रहेगा 2/x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए अब आपको करना क्या है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना है, समाकलन गुणांक निकालना है। तो आइए निकालते हैं इस समाकलन गुणांक को। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ये होता है e की पावर p dx, ये होता है। तो यहां बनने वाला e की पावर p का मान आपको जो दिया गया है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा। देखिए अब आपको करना क्या है, यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इसे जब आप लेट कर लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो आपको लिखा है वो अंश में लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन इसका 2x जो है वो अंश में लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि e की पावर log एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनने वाला है, e की पावर log एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनने वाला है। चूंकि यहाँ 1 अपॉन टी हो जाएगा, 1 अपॉन टी log टी होता है, t की जगह आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, e की पावर जो log x होता है वो आपका x कहलाता है। क्या कहलाता है, x कहलाता है। तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहलाने वाला है। अब मैं बात करता हूं समीकरण का हल। समीकरण
का हल। इस समीकरण का हल क्या रहने वाला है? तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू डीएक्स प्लस होता है आपका सी। आप क्या करेंगे, इसमें अपनी वैल्यू रख देंगे, पुट करेंगे इसमें वैल्यू। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका आया है वो आपका था एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां हो जाएगा आपका बाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्यू का मान जो आपका है वो कितना दिया गया 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये dx प्लस आपका c हो जाएगा। एक पद आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनने वाला है बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c। यहां आप क्या करने वाले हैं, बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे 2 लगाएंगे प्लस c हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, आपने पढ़ रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx जो होता है वो 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए बटे x प्लस ए होता है। ये होता है आपका, यहां इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। यहाँ सॉरी 2a होता है, एक ही जगह कौन है 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 लॉग लगा देंगे और यहाँ x माइनस ए होगा, एक ही जगह कौन है 1 x प्लस 1 हो जाएगा प्लस आपका c हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू में लॉग x माइनस 1 बटे x प्लस 1 प्लस आपका c कहलाएगा। ये रहने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम देखने वाले हैं अपने कुछ और प्रश्नों को, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने कुछ और प्रश्नों को। आइए देखते हैं। आइए एक और प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है, अवकल समीकरण बाई e की पावर बाई dx इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 2x e की पावर बाई dy को हल करना है। तो आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं हम। देखिए ये लिखा है बाई e की पावर बाई dx इक्वल टू बाई क्यूब प्लस 2x e की पावर बाई और आपका लिखा है dy। देखिए यहाँ जो कंडीशन बनाएंगे वो dx अपॉन dy का मान निकालने वाले हैं। ये y नीचे आ जाएगा, ये संख्या नीचे पहुंच जाएगी तो बाई क्यूब प्लस 2x e की पावर बाई बटे y e की पावर x हो जाएगा। सॉरी यहाँ y e की पावर y है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आप प्रत्येक पद में डिवाइडेशन कर देंगे। जब आप प्रत्येक पद में डिवाइडेशन करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका बाई क्यूब बटे y e की पावर y प्लस 2x e की पावर y बटे y e की पावर y होने वाला है। e की पावर y से e की पावर y कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा तो बनेगा dx अपॉन dy और यहाँ देखिए ये बाई स्क्वायर बटे e की पावर y और प्लस का 2x अपॉन y। इस 2x अपॉन y को आप आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस के 2x अपॉन y इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन e की पावर y। इसे आप नंबर 1 देंगे, यहाँ हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस px और बराबर q से आप तुलना कराएंगे। q से आप क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। जब आप तुलना कराएंगे तो p का मान आपका जो निकल के आने वाला है वो देखिए यहाँ x से x हट जाएगा तो माइनस का 2 बटे y होने वाला है और q का मान जो आप निकालेंगे वो y स्क्वायर बटे e की पावर y होगा। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e की पावर p dy हो जाएगा। सॉल्व करने वाले हैं तो e की पावर p का मान माइनस के 2 बटे y और आपका dy रहने वाला है। इसे आप और सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 अपॉन y लॉग y होगा तो माइनस के 2 लॉग y हो जाएगा। इसे और निकालेंगे तो e की पावर लॉग y घात माइनस 2 होगा तो ये आपका बनने वाला है e की पावर नहीं, e की पावर log x जो होता है वो x होता है तो यहाँ हो जाएगा y घात माइनस 2 या हम कह सकते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर रहने वाला है। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इस समीकरण को। देखिए समीकरण का हल, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू क्या बनने वाला है। देखिए अभी हमने जिससे पहले सवाल कराया था वहां हमने यहाँ dy अपॉन dx निकाला था, तब
फैक्टर इनटू बाई आया था, यहां आपका dx अपॉन dy बना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x आएगा। अब यहां समाकलन होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई q और हो जाएगा आपका dy प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1 अपॉन बाई स्क्वायर इनटू में x हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या है आपका बाई स्क्वायर बटे e की पावर y है और dy प्लस c, ये आज से कैंसिल हो जाएगा। x बटे वाई स्क्वायर इक्वल टू में आपका बनने वाला है, ये e की पावर y को आप ऊपर पहुंचाएंगे तो e की पावर माइनस वाई और क्या हो जाएगा dy प्लस c हो जाएगा। देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, लगता तो नहीं है। आइए सॉल्व करते इसे, तो y अपॉन x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू e की पावर माइनस वाई का करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस वाई और प्लस हो जाएगा आपका क्या c हो जाएगा, ये बनने वाला है। तो देखते हैं यहां पर, ये आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको इधर लाइए तो x बटे ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस के e की पावर माइनस वाई है तो इसे आप प्लस का करेंगे तो 1 अपॉन e की पावर वाई बन जाएगा और बराबर में आपका c रहने वाला है। तो देखिए ये रहा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम देखने वाले हैं अपने कुछ और प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। आइए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को। आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न होगा। अब हम बात करने वाले हैं आगे बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 पर, जो आपका सदिश बीजगणित से है, वेक्टर अलजेब्रा से है। अब हम उस पर बात करेंगे, लेकिन आज का ये अंतिम प्रश्न है, उस पर बात हम कल करेंगे अपने अगले वीडियो में। और हम देखते हैं अपना ये अंतिम प्रश्न आज का। देखिए एक अवकल समीकरण आपको दिया गया है, इस अवकल समीकरण को आपको सॉल्व करना है। लिखा है dy अपॉन डी एक्स माइनस बाई बराबर में cos x है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन dy अपॉन डी एक्स प्लस के py बराबर q से संबंधित है। देखिए dy अपॉन डी एक्स प्लस py इक्वल टू में q से तुलना आप कराएंगे। देखिए तो यहाँ आपका जो p का मान बनने वाला है वो -1 बनेगा, q का मान जो बनने वाला है वो आपका cos x बनेगा। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे तो e की पावर होता है p dx, यहाँ निकालेंगे तो e की पावर माइनस का 1 dx हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका जो बनने वाला है ये आपका e की पावर, देखिए माइनस और 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो e की पावर माइनस x बनेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल के आ गया। अब हम बात करने वाले हैं समीकरण का हल क्या होने वाला है। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई क्यों dy अपॉन dx, इसलिए बाई आएगा, इनटू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई q dx और प्लस आपका c रहने वाला है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ e की पावर माइनस x है इनटू में बाई इक्वल टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस x है, e की पावर x है इनटू में cos x है और आपका dx से प्लस क्या रहेगा c रहेगा। यहाँ पर मैं मान सकता हूँ बाई बटे ये e की पावर x हो जाएगा इक्वल टू में इसे हम i ऐड कर लेंगे तो यहाँ i प्लस हम c लिख सकते हैं, ये नंबर आपका 1 कहलाएगा। अब देखिए हम इसके बारे में इसे सॉल्व करके लाएंगे, इसे क्या बनने वाला है इसका, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर i बराबर जो आपका है e की पावर माइनस x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए आइलेट से इस आइलेट से इसे हम करेंगे और आइलेट में ये आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये आपका सेकंड फंक्शन रहने वाला है। आइए समाकलन करते हैं, इसका क्या बनेगा। देखिए ये आपका हो जाएगा पहला फलन, दूसरे का समाकलन होता है माइनस डिफरेंशियल होता है आपका कितना, पहले का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका दूसरे का और फिर आपका होल इंटीग्रेशन होगा, ये रहेगा। आइए अब इधर देखते हैं हम क्या बनने वाला है। तो ये i बराबर जब होगा, देखिए यहां पर आपका cos x रहेगा, e की पावर माइनस x है तो माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा माइनस के। देखिए cos x का जो अवकलन होता है यहाँ डिफरेंशियल लिखा हुआ है वो आपका माइनस का sin x होता है, माइनस का sin x मल्टीप्लाई e की पावर माइनस x का समाकलन करने वाले हैं तो माइनस e की पावर माइनस x dx प्लस आपका प्लस नहीं रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x cos x
और माइनस, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। एक बार इसमें पुनः लगाएंगे आप फर्स्ट और सेकंड, तो देखिए फर्स्ट मान लेंगे, इसे हम सेकंड मान लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पहला फलन आएगा आपका साइन एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ माइनस रहेगा लेकिन ये माइनस आपको यहाँ क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल हो जाएगा आपका फर्स्ट का, इनटू में इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर आप उसके बाद होल इंटीग्रेशन करेंगे। ये आई इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स कहलाएगा, माइनस के साइन एक्स, यहाँ आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इनटू माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगा, प्लस साइन एक्स का अवकलन होता है आपका कॉस एक्स इनटू माइनस ई की पावर माइनस एक्स डीएक्स हो जाएगा। देखिए आई बराबर यहाँ माइनस माइनस ये आप प्लस कर देंगे, यहाँ ई की पावर एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, तो ई की पावर एक्स आप कॉमन लेंगे तो देखिए बनने वाला है ई की पावर माइनस एक्स लेंगे कॉमन, तो साइन एक्स यहाँ से और यहाँ से आपका माइनस का कॉस एक्स बन जाएगा। ये माइनस बाहर आएगा, माइनस के ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स और ये आपका डीएक्स। देखिए अभी ये जो फंक्शन यहाँ आ गया है, इसी का हमने यहाँ इंटीग्रेशन करना शुरू किया था। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह आप आई रख देंगे, तो ये हो जाएगा आई ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस का आई। ये आई आगे आएगा यहाँ, तो आई से आई ऐड हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 2i बनेगा, 2i बराबर ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। आई का मान निकालेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब आपको आई का मान समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में रखेंगे। आइए रखते हैं, यहाँ बनेगा y अपॉन ई की पावर x है इक्वल टू आई का मान आ गया आपका ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और आपका प्लस क्या रहेगा, c रहेगा। तो देखिए ये आपका रहा प्रश्न का राइट आंसर। इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं, अगर ई की पावर माइनस एक्स नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, एलसीएम ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप इतना ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। देखिए हमने आज आपको कुछ अवकल समीकरण से, डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने आपको कुछ प्रश्न कराए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपकी परीक्षा 2024 की दृष्टि से। आप इन प्रश्नों को रिवीजन करेंगे, अच्छी प्रकार से आप वीडियो को देखेंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक यू।